नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में कानून व्यवस्था पर लगातार लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। कानून व्यवस्था पर आम लोग जो है वो भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। इसीलिए कई बार सीजीआई की तरफ से बयान भी सामने आता है कि हम कानून को सही करने के लिए, कानून पर भरोसा दिलाने के लिए एक से बढ़कर एक ठोस कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि कानून को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक पूजा समारोह में शामिल होते हुए नजर आए। यह पूजा समारोह पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर था, गणपति पूजा, और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुद प्रधानमंत्री ने वायरल किया, शेयर किया, जिसके बाद विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका साथ में आकर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो खबर आपको बताने जा रही हूं, उस खबर को सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे कि आखिर हमारे देश में किस तरीके का कानून व्यवस्था चल रहा है, किस तरीके की कानून जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। खबरों की अगर बात ये करें दोस्तों, तो हिंदुस्तान लाइव के हवाले से एक खबर आ रही है जहां पर चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर एक फैसला जो है वो होना था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, लेकिन अब इस फैसले से हमारे प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, खुद को इस पूरे फैसले से अलग कर लिया है। खबरों की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई को में खुद से जो है अलग कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई जो है वो कर रही थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सेवा और शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023 की धारा 7 और 8 की संवैधानिकता को चुनौती देती है। पीठ ने निर्देश दिया है कि इन याचिकाओं को 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में किसी भी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के इन याचिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का आदेश भी दिया है। इन याचिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का जैसे ही आदेश दिया, ये खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगी। फिलहाल प्रधान न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चयन करने वाली समिति से सीजीआई को बाहर रखने के खिलाफ याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति संजय कुमार ने पीठ में शामिल रहे प्रधान न्यायाधीश ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकीलों से कहा है कि वो याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली बेंच, जी हाँ, अगुवाई वाली पिछली पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित किए थे। न्यायमूर्ति खन्ना ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट होने के बाद 91वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि वो अब ये मामला शीतकालीन अवकाश के बाद किसी अन्य पीठ के सामने लिस्टेड किए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इस नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटा दिया गया है। अब इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता की सिफारिश पर होगी। इससे पहले न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इस कानून को चुनौती देने वालों में कांग्रेस के नेता जयराम ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL, लोक प्रहरी और अन्य संगठनों के नाम शामिल हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और न्यायपालिका की अधिकता को बढ़ावा देता है। उनका दावा है कि ये जो संविधान के अनुच्छेद 324 का साफ तौर पर उल्लंघन है, इसलिए इस पर फिर से सुनवाई होकर एक ऐसा फैसला लिया जाए जिसमें सीजीआई भी चुनाव आयोग की नियुक्ति पर
सहमति जता सके, मुहर लगा सके। इसको लेकर पिछली बार भी जबरदस्त तरीके से घमासान चला था, जहां पर साफ तौर पर कहा गया था कि सरकार और उनके मंत्री के जरिए और विपक्ष का एक नेता जो है वो ये फैसला करेगा कि चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति पर जो फैसला है वो लिया जाएगा। इसको लेकर तब विपक्ष ने कहा था कि दो और एक का मत ही हुआ, क्योंकि सरकार और सरकार के एक मंत्री इसमें पहले से ही शामिल हैं, तो उनके ही हिसाब से चुनाव आयोग और आयुक्त की नियुक्ति जो है वो होगी। अगर इस देश के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं तो निष्पक्षता के साथ ये नियुक्ति होती हुई नजर आएगी। तब इसको लेकर संसद भवन में भी जोरदार तरीके का हंगामा खड़ा हुआ था। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी और साफ तौर पर कहा था कि कैसे चुनाव आयोग की नियुक्ति को सरकार अपने मुट्ठी में करना चाहती है। और अब जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष गई तो उन्होंने इस मामले में खुद को ही अलग कर लिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।